प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के यूएई दौरे पर जा रहे हैं। 2015 के बाद से पीएम मोदी की ये यूएई की 7वीं यात्रा होगी। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे के करीब अबू धाबी पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं शाम 6:30 बजे के करीब अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी में अहलान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। यूएई के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य मंदिर का 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर करीब 27 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में करीब 700 करोड़ की लागत आई है। इसका निर्माण 2019 से चल रहा था। इस मंदिर को BAPS संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। अबू धाबी का ये नया मंदिर दोनों देशों में मौजूद हिंदू समुदाय के लिए बेहद खास है। तो अहलान मोदी यानी कि मोदी का स्वागत किया जा रहा है अरबी भाषा में। आज के दिन ये देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर रवाना होंगे। यूएई दौरे पर पीएम मोदी एक तरफ रिश्तों की मजबूती को लेकर जहां द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तो वहीं कल अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन पीएम करेंगे। और अब दुनिया में सनातन की विजय पताका लहरा रही है और कैसे एक मुस्लिम मुल्क में पीएम मोदी की विजय से भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो पाया है, देखिए उस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनीतिक रैलियों और भाषणों से अलग सत्ता के शिखर पर विराजे पीएम मोदी का ये भी एक अलग रूप है जो अक्सर देखने को मिलता है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों तक व्रत अनुष्ठान हो या फिर रामलला के मंदिर में आशीर्वाद लेना, पीएम मोदी अलग तरह ही धर्म पथ पर हमेशा नजर आते हैं। सनातन की पताका को पीएम मोदी ने अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक लहरा दिया है। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर धनुषकोडी, मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मोदी का अगला पड़ाव अबू धाबी का पहला भव्य हिंदू मंदिर है, जहां पीएम मोदी को जाना है भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करने के लिए। आखिर ये मंदिर भी पीएम मोदी के प्रयासों का ही तो परिणाम है, जो बनकर अब तैयार हो चुका है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर, ये यहाँ पर रह रहे भारतवंशियों के लिए एक उत्सुकता का मौका भी है, उत्साह का भी मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दो देशों के बीच की सभ्यताएं और उनके रिश्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी गाथा है। आप घंटियां यहाँ पर देख रहे हैं। कभी किसी समय में यूएई, जो कि एक मुस्लिम देश कहलाता रहा है, एक मुस्लिम देश के अंदर हिंदू मंदिर और यहाँ पर अपने भगवान की घंटी बजाने का महत्व यहाँ रह रहे भारतवंशी समझते हैं। इस मंदिर में किस तरह से चारों तरफ घंटियां लगी हुई हैं और इन्हें बजाकर ही अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं यहाँ रह रहे भारतवंशी। अबू धाबी के इस भव्य मंदिर की खासियत यह है कि मुस्लिम मुल्क में भी मानो अयोध्या और काशी के दर्शन हो जाएंगे। ये हो पाया है मोदी के प्रयासों की वजह से, क्योंकि पीएम मोदी 2015 में पहली बार अबू धाबी आए। इंदिरा गांधी के बाद वो यहाँ आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यूएई दौरे पर पीएम मोदी के साथ हिंदू मंदिर पर चर्चा हुई। 2017 में क्राउन प्रिंस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए। इसी दौरान मंदिर के शिलान्यास को लेकर भी पीएम मोदी से उनकी बातचीत हुई। 2018 में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मंदिर का शिलान्यास किया। अब संयुक्त अरब अमीरात में एशिया का सबसे विराट हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के शिखर पर फहराती ये ध्वजा सनातन की महिमा को बताती है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हर सनातनी को जिसका इंतजार है वो हिंदू मंदिर आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, और इसका वर्णन करना
बहुत आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि नक्काशी बहुत मेहनत से की गई है। और आप देखेंगे यहां मंदिर में हर एक देवी देवता की तस्वीर को उकेरा गया है। सिर्फ उकेरा नहीं गया है, उसको इस तरह से स्थापित किया गया है जिसमें सनातन परंपरा की झलक दिखाई देती है। और जब हम इस परंपरा का जिक्र करते हैं, सालों पहले यूएई में ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था जो आज हुआ है। लेकिन आज यहां से हम घंटी की आवाज सुनते हैं, शिखर पर लहराता ध्वज देखते हैं, इसी से समझ सकते हैं कि सनातन परंपरा को यूएई में स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर सज चुका है। श्रद्धालु पलकें बिछाए इंतजार कर रहे हैं 14 फरवरी का, उसी दिन का जो प्यार के लिए जानी जाती है। और इसी दिन पीएम मोदी के हाथों बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन होना है, जो सांस्कृतिक प्रेम और सौहार्द का एक नया अप्रतिम उदाहरण साबित होगा। We are so pleased and excited to see the Honourable Prime Minister of India, Narendra Bhai Modi. यह मंदिर दुनिया में सनातन के विस्तार और उत्थान का स्वर्णिम प्रतीक है। और पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो विशाल आयोजन होगा। किसी मुस्लिम देश में पहली बार सनातन का इतना बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। We had a beautiful Yagna for Harmony and our Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi is specially flying in to inaugurate this temple, which he actually initiated in 2015. Obviously, the temple was prayed for by His Holiness Pramukh Swami in 1997, but that prayer was for harmony. इस मंदिर को भारतीय कारीगरों ने तैयार किया है। मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान से अबू धाबी तक गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मंदिर में 7 शिखर का निर्माण किया गया है और हर शिखर में देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं, जो राजस्थान के ही कुशल कारीगरों ने तराशी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में हम हैं और ये आप देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने मिट्टी खाई थी और पूरा सौरमंडल उन्होंने अपने मुख में दिखा दिया था, तो इस मुख में जब सौरमंडल को आप देख रहे हैं, पूरी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। जब आप यहाँ आगे जाएंगे तो कैसे उन्हें पकड़ा गया था वो दिखाने की कोशिश की गई है। अलग अलग सनातन परंपरा के जितने इतिहास हैं, जितनी पौराणिक कथाएं हैं, जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, ये उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लड्डू गोपाल खेल रहे हैं उनकी माताजी के साथ। ये आप देखिए जब उनका जन्म हुआ था, जब कैसे पार किया गया नदी को और उसके बाद उन्हें ले जाया गया, वो हम देख रहे हैं। कारावास यहाँ पर हमें दिखाई देता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक सनातन परंपरा को ऐसे उकेरा गया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। बेजोड़ वास्तुकला, बनारस गंगा घाट जैसी अनुभूति, अबू धाबी में काशी और अयोध्या की झलक, यूएई के साथ पूरी दुनिया गदगद और इस मंदिर को देखकर भाव विभोर है। So what you see behind me is a beautiful BAPS Hindu temple. It's the first traditional Hindu temple in United Arab Emirates. It's built on 27 acres of land, a land which is gifted by the leadership of UAE. So we are really thankful for the graciousness of the leadership of UAE. At the same time, we are thankful to the leadership of India. Because of their will and support, we have built this beautiful temple. दुनिया भर में बीएपीएस मंदिर की चर्चा हो रही है। 42 देशों के राजनयिक अब तक मंदिर का दीदार कर चुके हैं। यानी अब एक खास समुदाय के लिए जाने जाने वाले देश यूएई में भी घंटों और शंखों की गूंज सुनाई देगी, जो भारतीय संस्कृति और सनातन के गौरव का गुणगान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अयोध्या जैसी झलक मुस्लिम मुल्क यानी कि अबू धाबी में हमने आपको दिखाई इस रिपोर्ट के माध्यम से। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या खास है इस मंदिर में। वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है पूरा मंदिर का डिजाइन। मंदिर के तल में अभिषेक मंडपम तैयार किया गया है और राम मंदिर की तरह लोहे स्टील का इस्तेमाल इस मंदिर में नहीं किया गया है। इंटरलॉकिंग पद्धति से संगमरमर की शिलाओं की फिटिंग की गई है। इसके अलावा मंदिर के बाहरी हिस्सों में घंटियां लगाई गई हैं, जैसे आप हिंदू मंदिरों में देखते हैं हमेशा। मंदिर के बाहरी हिस्सों में घंटियां लगाई गई हैं और अंदर के हिस्सों में भी घंटियां लगाई गई हैं। तो देखिए, मंदिर से लेकर कूटनीति तक मोदी